एक बार और फिर स्वागत है बच्चों। और इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मैं आपसे डिस्कस करूंगा और वो है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। और जान लीजिए कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर मैं डिस्कशन कर रहा हूं कि इससे बोर्ड एग्जाम्स के अगर क्वेश्चंस को आपका हिस्ट्री आप देखिएगा तो ये क्वेश्चंस आप पाइए कि हर एक ऑल्टरनेट ईयर्स में ये क्वेश्चंस आता ही है। तो चलिए ये आपका दिस इज योर सेकेंड फिजिक्स प्रैक्टिकल। प्लीज नोट डाउन, आई हैव टू डू इट इन योर फिजिक्स प्रैक्टिकल कॉपी। तो आपका टॉपिक क्या हो जाएगा हमारा? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। आप लिखेगा एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ ए बार मैग्नेट। टू डिटरमाइन द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ ए बार मैग्नेट। एपरेटस, इसके लिए एपरेटस रिक्वायर्ड हो जाएगा हमारा मैग्नेटिक निडल, बार मैग्नेट, व्हाइट शीट एंड पेंसिल। ये चार चीजों की जरूरत पड़ेगी। अब मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं कि ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है। इसको बाद में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर द इमेजिनरी लाइंस along which the magnetic field acts are called the magnetic lines of force। किसी भी मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में जो इमेजिनरी लाइंस होते हैं जिस पर मैग्नेटिक फील्ड एक्ट करता है, जिसके आधार पर मूव करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन हमारा मूव करता है, और उस मैग्नेटिक फील्ड में जो इमेजिनरी लाइंस होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। एक बार और समझना है, द इमेजिनरी लाइंस अलोंग विच द मैग्नेटिक फील्ड एक्ट। क्योंकि जब मैग्नेटिक फील्ड होंगे तो हर एक मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड का अपना एक नॉर्थ पोल होगा और अपना एक साउथ पोल होगा। then the generation of this north pole and south pole of a magnetic field acts because of the existence of magnetic lines of force। ये magnetic lines of force ही हमारे पोल्स को जनरेट करते हैं और उसके मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को कायम रखते हैं। तो अब बात करते हैं हम कि इस मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, बार मैग्नेट के मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को कैसे डिफाइन करेंगे और उसको कैसे डिटरमाइन करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये हमारा सेकेंड टॉपिक है। तो उसी पॉइंट को लेकर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हम जान गए क्या है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर द इमेजिनरी लाइंस फाइंड इन ए मैग्नेटिक फील्ड विच एक्ट्स अलोंग विथ इट। जो मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड के एक्ट के अनुसार काम करता है। अब सेकेंड पॉइंट है कि द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ ए बार मैग्नेट। इसको हम इस रूप में और इसी मेथड को, इस डेफिनेशन के ही को फॉलो अप करके हम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ बार मैग्नेट को हम लोग डिटरमाइन करेंगे। क्या है? द पाथ ऑफ एन पोल, द पाथ ऑफ एन पोल of a magnetic needle around a bar magnet is known as magnetic lines of force of a bar magnet। या जो द लोकस को बोलते हैं पाथ। ये आप मैथ्स के टर्म में पढ़िएगा। तो किसी भी, मान लीजिए हमारा पेन एक बार मैग्नेट है। इस बार मैग्नेट में ये जो ब्लू वाला हिस्सा दिख रहा है जो आपका, ये अगर इसका नॉर्थ पोल है, तो अगर हम एक मैग्नेटिक निडल ले लें तो मैग्नेटिक निडल को हम जब इसके पास में हम रोटेट कराएंगे तो वो मैग्नेटिक निडल किस रास्ते से होकर, किस पाथ से होकर, किस लोकस से होकर इस बार मैग्नेट के चारों तरफ मूव करेगा, तो उससे जो रास्ता मिलेगा उस रास्ते को ही हम लोग क्या बोलेंगे? द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ अ बार मैग्नेट। फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूं बच्चों। जैसे मान लीजिए ये हमारा स्केच पेन है, बोर्ड स्केच, ये बार मैग्नेट को रिप्रेजेंट करता है। हमने एक छोटा सा, मान लीजिए कि हमने एक छोटा सा मैग्नेटिक निडल ले लिया, और मैग्नेटिक निडल जब हम इसके पास रखेंगे तो ये जिस पाथ को मूव करेगा, और वो कैसे डिटरमाइंड होगा वो मैं अभी आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा। उसी पाथ को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ ए बार मैग्नेट। अब चलिए इसके नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं कि हाउ कैन वी डिटरमाइन द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ ए बार मैग्नेट। इसके लिए मैंने चार आपको ऑपरेटर्स बोले थे। कौन कौन से? मैग्नेटिक निडल, बार मैग्नेट, व्हाइट पेपर एंड ए पेन। तैयार है आप लोग? चलिए
तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट होगा डिटरमाइन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक निडल एंड कीप अ बार मैग्नेट ऑन व्हाइट शीट इन द परफेक्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अब बच्चों यहां मैंने दिखाया है मैग्नेटिक निडल, जो शेडेड हिस्सा है वो नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट करता है और जो नॉन शेडेड हिस्सा है वो साउथ पोल को। तो जैसे ही हम मैग्नेटिक निडल को हम बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल के पास रखेंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक निडल का साउथ जो एंड है जो अनशेडेड है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, नॉर्थ पोल उससे दूर जाएगा। तब हम क्या करेंगे, यहां पर दो डॉट लगा देंगे, उसके दोनों एंड पर हम दो डॉट लगा देंगे। फिर उस मैग्नेटिक निडल को उठा लेंगे और वहां से उठाने के बाद फिर सेकेंड डॉट के पास रखेंगे। तो सेकेंड डॉट के पास रखने पर फिर हमको एक उसका जो साउथ पोल होगा उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा और नॉर्थ पोल उससे दूर भागेगा। फिर हम क्या करेंगे, इसके बाद उसको हटाकर एक डॉट लगा देंगे। अब ये हमारा मिडिल हिस्सा आ गया यहां से। अब यहां से जैसे ही हम टर्न करेंगे तो हमारा जो डायरेक्शन होगा वो उल्टा हो जाएगा और इस फॉर्म में हो जाएगा, क्योंकि ये शेडेड हिस्सा क्या है हमारा बच्चों, ये शेडेड हिस्सा है हमारा नॉर्थ पोल, तो साउथ पोल की तरफ वो अट्रैक्ट होगा। फिर हम डॉट लगा देंगे और फिर उसके बाद फिर हम यहां से मैग्नेटिक निडल को उठाएंगे और तब नेक्स्ट डॉट पर रखेंगे। तब हम देखेंगे कि जो उसका नॉर्थ पोल है, ये जो शेडेड हिस्सा वाला नॉर्थ पोल है, साउथ पोल की तरफ चिपक जाएगा। उसके बाद इस सारे डॉट को हम ज्वाइन करेंगे। वी हैव टू रिपीट दिस एक्सपेरिमेंट 3 times above the magnet and 3 times below the magnet। जब इस सारे की चीज को हम लोग कर लेंगे तब हमको एक ऐसा ये वाला शेप मिलेगा ऐसा, और ये जो शेप होगा 3 बार मैग्नेट के ऊपर और 3 बार मैग्नेट के नीचे, और सारे डॉट्स को हम जब ज्वाइन करेंगे तो दैट रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऑफ ए बार मैग्नेट। कैसे मैंने किया, मैंने एक मैग्नेटिक निडल लिया, मैग्नेटिक निडल को मैंने नॉर्थ पोल के पास रखा, तो मैग्नेटिक निडल का साउथ पोल उसके पास रहेगा, नॉर्थ पोल दूर जाएगा। डॉट लगा देंगे, फिर दूसरी जगह रखेंगे। जैसे ही हाफ पोर्शन को कवर करेगा तो साउथ पोल जो मैग्नेटिक निडल का नॉर्थ पोल है वो मैग्नेट के साउथ पोल के पास अट्रैक्ट होगा। फिर डॉट रखते चले जाएंगे और सारे डॉट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा। और जब हम सारे फिगर को जब सारे डॉट्स को ऊपर और नीचे अरेंज करेंगे तो हमको ऐसा फिगर मिलेगा, और इट रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ ए बार मैग्नेट। तो अब स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे बच्चों, 5-6 सेंटेंस में हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट होगा टेक ए मैग्नेटिक निडल, डिटरमाइन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, कीप बार मैग्नेट इन द परफेक्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ऑन ए व्हाइट शीट, टेक ए मैग्नेटिक निडल एंड कीप इट क्लोज टू द नॉर्थ पोल, put 2 dots, and after that keep the magnetic needle close to the second dot and repeat this one till it reaches to the south pole। इसके बाद आपको होगा repeat this experiment 3 times above the magnet and 3 times below the magnet। Then after joining all the dots we'll get the figure like this one, and it represents the magnetic lines of force of a bar मैग्नेट। यहां तक हमने डिटरमाइन कर लिया। अब इसके नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए बार मैग्नेट। बच्चों यहां तक आप पहले इसको नोट कर लीजिएगा। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, 7 सेंटेंस में आपका कंप्लीट होगा ये एक्सपेरिमेंट। टेक ए मैग्नेटिक निडल, डिटरमाइन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, कीप ए बार मैग्नेट ऑन द white sheet in a north south direction, take a magnetic needle and keep it close to the north pole, put dot at both end, after that keep the magnetic needle close to the second dot and repeat till it reaches to the south pole। 4 सेंटेंस हो गया। 5th सेंटेंस में repeat this experiment 3 times above the magnet and 3 times below the magnet। 6th sentence, join all the dots, then we'll get the figure and which represent the magnetic lines of forces of a bar magnet। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट फेज की चर्चा करने, व्हाट
आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए बार मैग्नेट। बच्चों मैं इसको मिटाने रब करने जा रहा हूं, इसको आप नोट कर लोगे, ठीक है। चलिए अब हमारा पॉइंट हो गया कि बार मैग्नेट के मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, बार मैग्नेट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो इसके 3 सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक लाइंस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऑफ ए बार मैग्नेट। चलिए तो एक छोटा सा फिगर मैं यहां ड्रॉ कर लेता हूं। ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल। तो जब आप देखिएगा इसको ड्रॉ करेंगे तो बार मैग्नेट के मैग्नेटिक लाइंस का डेफिनेशन मैंने क्या बताया था, फिर से मैं एक्सप्लेन करता रहता हूं। द पाथ ऑफ एन पोल ऑफ ए मैग्नेटिक निडल अराउंड ए बार मैग्नेट। तो हम लोगों ने पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या देखा कि हम इसको शॉर्ट में लिखेंगे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, MLF मतलब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ ए बार मैग्नेट, ऑफ ए बार मैग्नेट starts from N pole and end at S pole, साउथ पोल। नॉर्थ पोल से शुरू होता है और कहां खत्म होता है हमारा, नॉर्थ पोल से शुरू और कहां खत्म होता है हमारा, साउथ पोल में। ये एरो से आपको पता चल जाएगा। दूसरा आप लिखिएगा कि magnetic lines of forces are closer to poles and wider away from the poles. That closer at poles and wider in the middle। मतलब इसका नेचर क्या हो गया, इसका नेचर हो गया इरेगुलर होता है। द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर इरेगुलर आउटसाइड ऑफ द मैग्नेट। मतलब कहीं कहीं बहुत आपको पोल्स के पास बहुत ही सटा रहेगा और पोल से दूर जाएंगे तो वो एक दूसरे से उसका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। यानी कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होते हैं, इरेगुलर्स होते हैं बार मैग्नेट के। तीसरा होता है हमारा the degree of closeness of the field lines, the degree of the closeness of magnetic lines of forces, magnetic line MLF याद रखिएगा बच्चों, MLF थोड़ा बड़ा वर्ड है इसलिए MLF gives the relative strength, give the relative strength length of the bar magnet। मतलब अगर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एक दूसरे के जितने ही नजदीक होंगे, इसका मतलब वो बार मैग्नेट उतना ही स्ट्रांग है। अगर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर है तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस उस मैग्नेट का स्ट्रेंथ क्या है, कम है, कमजोर है। इसको ऐसे समझना है। तो थर्ड पॉइंट क्या हुआ, द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस डिटरमाइन द स्ट्रेंथ, पावर, ताकत ऑफ द बार मैग्नेट। जितने ज्यादा क्लोज है बार मैग्नेट उतना ही स्ट्रांग है। और इसका लास्ट कैरेक्टरिस्टिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, दैट टू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट या कट नहीं करते हैं, कभी भी नहीं करते हैं।
अब आपका प्रश्न होगा क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि साइंस तो इस पर निर्भर नहीं करता है कि हम जो कह दिए आप मान लिए, उसका प्रूफ हमको देना पड़ेगा। और उसका प्रूफ है बच्चों कि हम इसको कॉन्ट्राडिक्टरी लॉजिक से प्रूव करते हैं। जैसे मान लीजिए एक बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल और साउथ पोल हो गया, और यहां से हमने एज्यूम कर लिया कि लेट टू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इंटरसेक्ट ईच अदर। जैसे ये नॉर्थ हो गया और नॉर्थ से साउथ की तरफ हो गया। If we draw a tangent at the intersecting point, if we draw the tangent at the intersecting point, then we'll find that two tangents are drawn, and these two tangents are at two different inclination, at two different angles, and which represent one particular direction at, ये साउथ डायरेक्शन हो गया, ये साउथ डायरेक्शन हुआ ना बच्चों। तो ये जो एक ही डायरेक्शन को दो अलग अलग एंगल पर दिखलाएगा, जो कि असंभव है। आप कभी नहीं कह सकते ना कि आज किस आपके छोटे भाई ने पूछा कि भैया सूरज किस दिशा में, आप कहेंगे पूरब दिशा में उगता है, तो किधर है? तो इधर है। कल आप पूरब दिशा को इस डायरेक्शन में नहीं बता दीजिएगा, उसका डायरेक्शन, उसका जो ईस्ट का डायरेक्शन वो तो स्थिर है। तो इट शोज दैट two magnetic lines of forces never intersect each other. Why? Because at the intersecting points the tangents drawn, and this tangents represent one particular direction at two different angles, which is impossible, and that is why two magnetic lines of forces never intersect each other. तो आपके इस वीडियो के मैं होमवर्क क्वेश्चंस में बता रहा हूं। पहला क्वेश्चन हो आपको लिखना होगा, what do you understand by magnetic lines of force? Second, what do you understand by magnetic lines of forces of a bar magnet? Third question, what are the characteristics of a magnetic lines of forces of a bar magnet? Fourth question, why two magnetic lines of forces of a bar magnet never intersect each other? और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, जो फिजिक्स प्रैक्टिकल कॉपी में आपको लिखना है कि with an experiment show how can you determine the magnetic lines of forces of a bar magnet, जो इस वीडियो के पहले भाग में मैंने दिखाया था। तो ये 5 क्वेश्चन मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। what do you understand by magnetic lines of forces? Second, what do you understand by magnetic lines of forces of a bar magnet? Third, what are the characteristics of the magnetic lines of forces of a bar magnet? Fourth question, why do two magnetic lines of forces never intersect each other? Last question जो आपको फिजिक्स प्रैक्टिकल कॉपी में बनाना है, दिस इज द फिजिक्स प्रैक्टिकल नंबर 2, determine the magnetic lines of force of a bar magnet. इसके बाद हम लोग हेंस क्रिस्टियन और स्टेट के एक्सपेरिमेंट को पढ़ेंगे। बच्चों आप होमवर्क कंप्लीट करते जाना बिल्कुल, क्योंकि यहां मैं चारों सेक्शन का कॉपी आपको देखूंगा, होमवर्क कॉपी में और फिजिक्स प्रैक्टिकल कॉपी में। मैंने 2 प्रैक्टिकल आपको बता दिए हैं और दोनों प्रैक्टिकल आपको लिखना है। टिल देन, ऑल द बेस्ट।